औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। स्टिल जी हॉस्पिटल के अंदर हैं। आज ऑपरेशन डे था मंडे, तो उसमें काफ़ी इम्कानात थे रात तक भी कि आपको ऑपरेट कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ सीरियस पेशेंट्स एमरजेंसीज़ वगैरह ये चीज़ें जो आई हैं ना, तो फिर वो साफ ज़ाहिर है उनका जो तकलीफ़ का जो मूवमेंट होता है पेरेंट्स का, वो भी मैं समझ सकता हूँ। तो डॉक्टर्स ने उनको प्रेफर किया है, ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं है परेशानी वाली बात। क्यों, मेरा बच्चा तो फ़िलहाल सुकून में है, ठीक है, वो चल फिर भी रहा है, बेड पे ज़्यादा देर नहीं बैठता, उसके खिलौने आए पड़े हैं जी, उसको यहाँ बाहर लेके आता हूँ, वो यहाँ चलता फिरता रहता है, फ्रेश है, खा पी रहा है, उसको तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि उसकी सिर्फ हमने पैकिंग करवानी है। लास्ट टाइम हमने उसको ऑपरेट जब कराया था, जब ये 4 माह का था, तब उसको तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा। उसके गुर्दे में जो है ना यूरिन इकट्ठा हो जाता था और वो गुर्दा फूला हुआ था और दर्द की शिद्दत वो थी। अब तो इसको हमने ऑपरेट एक दफ़ा करा दिया था, इसको ओपन करवा दिया था। अब दोबारा इसके सिर्फ़ और सिर्फ हमने पैकिंग की तरफ लेकर जाना है। गुर्दे से लेकर मसाने तक का जो ट्रैक है वो अभी आर्टिफिशियल लगेगा। एक और सर्जरी भी बता रहे हैं, फिर वो महीने डेढ़ तक वो नाली निकलवानी होगी। ये जो डॉक्टर्स हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले इसकी हुई है लूप यूरेट्रोस्टोमी, ठीक है जी, अब दोबारा इसकी उसी तरीके से पैकिंग हो रही है। बस ये पोजीशन है जी। तो जो बुध वाला दिन है कल मंगल है, परसों बुध वाला दिन इसका फिर हॉस्पिटल का सेकंड ऑपरेशन डे होता है वीक का। पहला सोमवार होता है, अगला फिर होता है इसका बुध। फिर अगर कोई पेशेंट बच जाते हैं तो फिर ये जुम्मे को करते हैं, फिर इसी तरीके से सोमवार बुध जुम्मा। उम्मीद काफ़ी है कि जो बुध वाली लिस्ट है वो आज रात में चस्पा हो जाएगी या कल हो जाएगी, तो उसमें फिर हमारा नाम इंशाल्लाह आ जाएगा। इंशाल्लाह ये प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा फिल वक्त उसी पोजीशन के साथ। अच्छा, पहले इन्होंने बोला है भाई ये वाले टेस्ट करा लेना, सारी पोजीशन सारी रिपोर्ट्स ये वाली हो जाएं, इसके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इसका डीपीटी स्कैन है और इसका रीनल स्कैन है और क्रॉस मैच है, ब्लड है, पैक सेल्स बनवा के लगवाएं जी। एक दफ़ा HB थोड़ा था इसका 8.6 था, तो दोबारा फिर जी वाइट ब्लड सेल्स को कंसनट्रेटेड प्लेटलेट्स जो हैं वो इसको दोबारा लगवाएं, वो लगवाएं हैं, डोनर बुलाए हैं। ये जी थोड़े हैं और लगेंगे, वैल्यूज़ कम थी उसकी। तो अभी 150 ml दोबारा रनिंग कंडीशन में इस टाइम पे चल रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं अंदर गया बैठाऊंगा, और उस टाइम पर अगर वीडियो बना रहा हूँगा तो आपको शॉर्ट उसका दिखा दूँगा। बहरहाल अल्लाह पाक आसानी करे, दुआओं की दरख्वास्त। अब थोड़ा सा ये तो होगी मेरी मसरूफियत, इस मसरूफियत से इधर उधर फ़िलहाल मेरा दिमाग बिल्कुल क्या है जी, स्टक है। मार्केट को मैं यूँ समझ लें देखा ही नहीं है। वैसे देखा था, अब मुझे वैल्यूज़ भी याद नहीं है कि इस टाइम पे वैल्यूज़ कहाँ पे खड़ी हैं, और ना ही वीडियो बनाने से पहले मैंने वैल्यूज़ को देख लिया। कुल मिला के बात वही है, सिल्वर आपका थोड़ा सा करेक्शन की तरफ आएगा और जो गोल्ड है उसको आपने 100% होल्ड रखना है। फर्दर मोर गोल्ड में करेक्शन थोड़े बहुत आने के अगर चांसेस आपको बन जाए, अपॉर्चुनिटी बन जाए और कैश भी ना हो, और अगर आपने पहले काम किया हुआ वीकली का, तो उसमें फिर आप लोग लिख सकते हैं 3 से 4 दिन की वीकली की जो है ना वो पोजीशन बन सकती है। यहाँ तक बिटकॉइन की बात है, बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, आर्ट्स का सीज़न बिल्कुल लगा ही नहीं है। उस हवाले से आर्ट्स तो बुरी तरीके से ब्लीड हो जाते हैं हर BTC के डंप के ऊपर। ये दोबारा खुद उठ के खड़ा हो जाता है। BTC हो गया और साथ उसके इथीरियम और कॉइन जो एक्सचेंज का कॉइन है, अगर बाइनांस की बात की जाए तो BNB। ये 3-4 कॉइन हैं, ये इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करनी चाहिए। आर्ट्स में आपको क्वांटिटी तो ज़्यादा मिल जाती है
आल्ट्स का मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं अदर देन बिटकॉइन, ये सारे आल्ट्स पेयर कहलाते हैं। इवन के इथेरियम भी आपका आल्ट्स का किंग है, आल्ट्स कहलाता है वो भी। सारी दुनिया की मार्केट्स और कॉपर को आप देख लें, मार्केट्स अभी हर तरफ से डामाडोल हैं। पाम ऑयल को देख लें, ठीक है जी, स्ट्रेस है मार्केट के अंदर। और अपनी लोकल पोजीशन में जो डॉलर की सिचुएशन है, डॉलर भी थोड़ा सा तेज़ी दिखाने के बाद फिर मंदा हो जाता है। फिर ये जब भी गोल्ड का रेट आपको बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया है, इसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट का तो किरदार है ही है, साथ में ये जो डॉलर की थोड़ी सी मूवमेंट है ना वो। बाकी जो ट्रम्प के बयानात पाकिस्तान के हक़ में आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है ना हमने तेल निकालना है पूरी दुनिया में, ये आगे बरामद करेगा, तो थोड़ा सा शफकत का हाथ जो रख रहा है, उसकी अपनी पॉलिसियाँ हैं जी। उस हवाले से जहाँ से उसको फ़ायदा नज़र आता है, काबिल आदमी है, ठीक है, वो उस तरीके से फिर उसको लेकर चलता है। गैस के ज़ख़ायर, ऑयल के ज़ख़ायर पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी मईशत बेहतरी के तरफ रवां दवां। लेकिन इस सारे सिनेरियो में गोल्ड और सिल्वर, और अब मेरे पोर्टफोलियो में हार्ड तांबा भी साथ आ गया है। आज मैंने इसका रेट कंफर्म किया है। आप भी ज़रा देखिएगा कि जो आर्मेचर वाला तांबा है वो 2565 रुपये में मिल रहा था, और गुजरा वाले इसकी सेल थी 2615 से 2620 रुपये, ये पोजीशन थी। तो इसको इकट्ठा करना शुरू किया है किसी ने, तो वो मुझे कमेंट्स के सेक्शन के अंदर बताया। फ़िलहाल मेरा इरादा कभी है, लेकिन मसरूफियत आपके सामने है, इसको ढूंढना भी पड़ता है। तो अभी तक मैंने 1 किलो भी इसका परचेज़ नहीं किया, टू बी फ्रैंक। जब करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी मज़ीद ये भी एक करेक्शन करेगा, आने वाले 2 महीनों में ये हर एक लेवल से करेक्शन की तरफ ही जाएगा, इसीलिए अग्रेसिव एंट्रीज डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके ख़रीदारी का रास्ता भी देखो कहाँ से मिलता है, फिर इसको बेचेंगे किधर, समझ आइए। छोटी क्वांटिटी में उठाओ, रेट की मंदा तेज़ी भी साथ जज करो, और इसके सेल होने की टेक्निक भी आपको पता चल जाएगी भी मंदे में ये किस तरीके से सेल होता है, तेज़ी में किस तरीके से। अभी इन्वेस्टमेंट को ना बढ़ाओ, अभी सिर्फ एक रूटीन समझने के लिए जो है ना, ऐसे 5-6 मन जितना इसको इकट्ठा करके ऐसे सर्कुलेट करने की कोशिश करो। जब इसकी समझ आ जाएगी ना, फिर ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ज़िंदगी में उस्ताद जी कोई काम भी है ना, जब आप पहली दफ़ा करते हो तो ख्वाजा पहली बारी जा नहीं देता, समझ गए हो। उसके लिए फिर मसाइल हैं, चीज़ें हैं, बंदा कहता है यार ये कहाँ फंस गए हैं, ये किस चक्कर में आ गए हैं। लेकिन जब आप एक काम कर लेते हो, ये एक प्रॉपर काम है जी। लोग सुबह से लेकर रात तक इसी तांबे की ट्रेड और इसी तांबे के साथ काम करते हैं, ठीक है, और अपना मजदूरी ढूंढते हैं, घर बार चला रहे हैं। मैं आपको साइड इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसकी ख़रीदारी और थोड़ा सा होल्डिंग के बाद जहाँ अपॉर्चुनिटी निकले, इससे निकल जाने की जो है ना एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक हो गया। चांदी का क्या रेट चल रहा है जी आपके इलाके में, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। मैं यार आजकल आप लोगों से वीडियो पे यानी कि समझ नहीं आ रही मुझे आपको मैं क्या चीज़ बताऊं, क्यों अभी मैं थोड़ा सा खुद टच नहीं हूँ मार्केट से। अपनी पोजीशन में आपको बता दूँ, 100% गोल्ड की जो मिकदार है किसी भी एक लेवल पे वो मैंने पूरी करके डाली हुई है, वो पड़ी है, उसको मैंने टच भी नहीं किया। बाकी सिल्वर को मैंने जो था सारे का सारा निकाल दिया। कोई होगा कोई 5-10% जितना पड़ा होगा तो पड़ा होगा, यूँ समझ ना होने के बराबर है पोजीशन वो सारी की सारी। तांबे का जहन है लेकिन अभी ख़रीदा नहीं है, यही पोजीशन चल रही है। चलो मैंने कहा आपसे गपशप हो जाए, हाल हवाल हो जाए। दोस्तों ने अयादत के मैसेजेस किए हुए हैं, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानी वाला मामला करे जी। दुख तकलीफ़ उस्ता जी ये तो ज़िंदगी की चाल है ना, ये तो फिर चलती रहनी है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है। सफ़र है जी, सफ़र में ऊंच नीच, दब उलार जंप हाँ ये तो रूटीन मैटर है। बहरहाल हर दुख तकलीफ़ के मौके के ऊपर खुशी में दोस्तों को बुलाया जाता है, दुख तकलीफ़ के मौके पर दोस्त अहबाब खुद ही थोड़ा सा टच रहते हैं। हमने तो ऐसे सीखा है, और हमारी भी कोशिश होती है कि अगर कोई हमारा यार दोस्त बेली सज्जन है जी किसी तकलीफ़ में, परेशानी में या किसी एमरजेंसी में हो,
तो उसकी अयादत, उसकी तबीयत, उसकी सेहत और पूछ ली जाए। बहरहाल आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी जिन्होंने अयादत के मैसेजेस किए, अच्छा लगता है। बाकी देखो एक मेंटल वो हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है यार। असी कल नहीं है, साढ़े नाल एक काफला भी है, यार दोस्त ने, टीम है। बाकी तकलीफ़ तो उसी बच्चे ने खुद बेहोशी की हालत में जाना है, फिर वहाँ से निकलना है, फिर वो चेंज सिस्टम समझे हो ना, तकलीफ़ तो उसने करनी है। माँ बाप का दिल थोड़ा सा हल्का होता है यार, यकीन मानो। सोने और चांदी में नफ़ा या नुकसान, उसमें दिल हिलता है, क्यों नहीं हिलता है, फिनंशियल लॉसेस होते हैं। और जब इस तरह से मासूम फूल है ना, इनको देखे बंदा कि यार ये अपना बेटा, यकीन मानो पहले मैं परेशान था। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मज़े की तो नहीं है, बहरहाल पॉइंट मैंने एक नोट किया है। जब पहले मैं जहन बना रहा था, मैं इसको ऑपरेट कराता हूँ, तो मैं थोड़ा सा उलझन का शिकार था। अभी जब मैं इधर हॉस्पिटल में आया, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, लोग किस तरह से अपने बच्चों को दोनों बाजू पे उठा के, कंधों पे उठा के, थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं यहाँ पे है सारा, ये यानी कि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे 14 साल से नीचे वाले, किसी बच्चे का गुर्दे फेल हैं, किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, किसी के सर बड़े हैं, किसी के बाजू कटे पड़े हैं, किसी के क्या, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला बच्चों को देख के अपने बेटे का तो ऐसे लगता है उस्ताद जी तो है ही कुछ नहीं, समझ गया। तो एक अजीब सा हौसला मिल जाता है कि अल्लाह पाक सब के बच्चों के लिए आसानी करे कि हमारे बच्चे की तकलीफ़ तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। उसी चीज़ का फिर हौसला मिल जाता है कि कोई मसला नहीं, अगर हमारा ऑपरेशन डिले है तो जो डिज़र्विंग हैं या जिनकी एमरजेंसीज़ हैं उनका हो जाए। जहाँ तक रेफरेंस की बात है, बहुत सारे दोस्तों ने बोला है डॉक्टर साहब को MS के थ्रू अप्रोच करते हैं, ये इसको ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने उनको सख्ती से मना किया। मैंने कहा यार देखो, एक जो रूटीन है ना, उस रूटीन के ऊपर हम चलेंगे ना, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, यकीन माने। तो प्रोसीजर को फॉलो किया है प्रॉपर तरीके से, और नेक्स्ट भी करेंगे। दुआ है अल्लाह से इसकी वेडनेसडे वाली लिस्ट में नाम आ जाए। अगर नहीं आएगा वेडनेसडे वाली लिस्ट में नाम, तो फिर जुम्मे वाली लिस्ट में आ जाएगा, जो मेरे रब को मंजूर, जैसा मंजूर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नई अपडेट देंगे आपको, और कोई समझ आए तो थोड़ा सा मार्केट के हवाले से डिस्कस करेंगे। बाकी एक्टिविटीज़ अभी यही हैं, 5 से 7 दिन हैं, फर्दर मोर इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय वुल्फ्स स्टे ब्लेस्ड ऑल गाइस।